मोतिहारी पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर युवाओं से लाखों की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर गांव स्थित शंभू शाह के मकान पर शनिवार सुबह से शाम तक चली 8 घंटे की छापेमारी में पुलिस ने 90 से अधिक युवाओं को मुक्त कराया। मौके से 11 ठग गिरफ्तार किए गए, जबकि मास्टरमाइंड इम्यूल हक की तलाश जारी है। गैंग फेसबुक मैसेंजर के जरिए युवाओं को नौकरी का लालच देता और ट्रेनिंग किट के नाम पर 25,000 रूपए तक वसूलता था। किट में मात्र कुछ सस्ते सामान, पैंट का कपड़ा, 2 टाई और एनर्जी की गोली दी जाती थी, जिसकी असली कीमत 1,000 रूपए से ज्यादा नहीं थी। युवाओं से कहा जाता था कि इन्हें बेचकर दिखाओ, तभी नौकरी पक्की होगी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई। गैंग रहने खाने के भी अलग से पैसे वसूलता था और एक कमरे में 5-5 लड़कों को ठूस कर रखा जाता था। उन्होंने कहा, रेस्क्यू किए गए युवाओं ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें हजारों रुपए लिए गए। रेस्क्यू किए गए युवाओं ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे हजारों रुपए लिए गए और घटिया किट थमाकर बाहर निकालने से रोक दिया गया। कई युवाओं ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने ऑटोमेटिक कंपनी के नाम पर चल रहे इस फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज और लिस्ट भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, जबकि मास्टरमाइंड इम्यूल हक अब भी फरार है। कैसे इसमें फंसे आप? फंसे सर जी, मैं तो बाहर काम करते थे, तो मुझे फ़ोन किया गया कि यहाँ पर आ जाओ, नौकरी है। 2-3 दफ़ा फ़ोन किया गया, तो तब मैं मैनिपुलेट हो ही गया कि बाहर दुनिया से तो फैक्ट्री में काम करेगा तो सही है, चलो देखते हैं। तब बोला गया कि 25,000 लगेगा। हम तो अच्छे नौकरी के लिए तो 25,000 गया, 50,000 1 लाख भी देना ही पड़ता है। तो तब मैं मैनिपुलेट होकर यहाँ आया। इसके बाद मेरे को एजुकेशन दे गया। एजुकेशन माने शिक्षा दे रहा था कि ऐसे ऐसे वैसे। तो मेरा 5 दिन में सीखा, उसके बाद समझ गया ये क्या काम है। तो मेरा माइंड में एक ये आया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तो ठग चुका हूँ, दूसरों को मैं ठगा नहीं सकता है, इसलिए मैं डिसाइड ले लिया कि आज घर जाना है। 25,000 रुपये दे दिए? हाँ, 25,000 रुपये दे दिए। वो तो पहला ही दिन दे दिए थे। क्या नाम है आपका? कहाँ से? बारीउल इस्लाम, मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से बिलोंग करता कितने दिनों से आप फंसे हुए हैं? हूँ। 7 दिन सर, आज तो घर जाने वाले थे सर। हाँ, मैं अभी से लेके बहुत काफ़ी दिन से यहाँ काम करता हूँ। इसे दिखाया जाए 18 महीने से यहाँ काम करता हूँ, लेकिन दिखाया जाए मैं पहले मतलब उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ क्या किया था, मतलब जो मोटिवेट करके रखा जाता था, एजुकेशन दिया जाता है, 7 क्लास दिया जाता है। मतलब लोगों को किसी के अप्रोच करना है, किसी के आकर्षित करना है, मतलब लोगों को मतलब यहाँ रुकने के लिए मतलब एजुकेशन दिया जाता है। फिर क्या मैं उसी हिसाब से मोटिवेट हो गया, थोड़ा काम भी किया हूँ कि 17,000 मतलब मजबूरी के पड़ गया हूँ, 17,000 दे दिया हूँ। अगर घर में जा घूम के चला जाएंगे तो फिर भी दिक्कत हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि कुछ दिन करके देखते हैं कैसा होता है। फिर करते मतलब देखा हूँ कि मुझे जिस हिसाब से बोला था, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। बोला था कि आपको 20 से 25,000 मिल जाएगा, लेकिन मैं अच्छा काम छोड़ के मैं इस बिजनेस में आए थे, यहाँ इस काम में आ गए थे। लेकिन आने के बाद बोला कि आप ज़्यादा नहीं, आप 2 लोगों को बुलाइए, आप अगर 1 लेवल लेते हैं आपको 1,000 रुपये मिल जाएगा। तो और उन लोग अगर 2-2 करके बुलाएगा तो आपको 2 लेवल हो जाएगा, आपको 2500 रुपये मिल जाएगा। इसी हिसाब से मतलब दिखा जाए यहाँ काम होता है। नेटवर्क की तरफ? नेटवर्क मार्केटिंग होता है, लेकिन यह नेटवर्क मार्केटिंग 2 तरह का होता है। लेकिन फील्ड सिस्टम, रूम सिस्टम इन लोग मतलब 2008 से लेके अभी तक मतलब खुद अपने हिसाब से बनाया है। और ओरिजिनल जो नेटवर्क मार्केटिंग वो मतलब 1995 से चल रहा है। उस हिसाब से देखा उन्हें ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बनाया है इन लोग अपने हिसाब से मतलब फ्रॉड हो रहा है। इसलिए देखिए, एक गरीब इंसान को बिना बोल के क्या खाना पीने का पैसा चाहिए, बिना बोल के यहाँ बुलाया जाता है। जब आते हैं, आने के बाद उसको बोलता है कि आपको खाने पीने के लिए आपको 17,000 चाहिए। उस टाइम उसका दिमाग खराब हो जाता है, मुझे तो पहले क्यों नहीं बोला कि खाने पीने के लिए 17,000 चाहिए। पुलिस को आपने सूचना दिया? हाँ, उसके बाद क्या होता है, वो क्या मजबूरी के कारण वो 17,000 जमा दे देता है। उसके बाद वो मतलब बोलता है कि काम दिखाइए, काम नहीं दिखाता है। 15 दिन 10 दिन के बाद क्या होता है, उसको बोलता है कि आपको 2 लोगों को बुलाइए। मतलब यहाँ दिखाई जाए कोई भी काम नहीं है, सिर्फ लोग बुलाना है। लोग बुलाइए, पैसा मिलेगा, लोग नहीं बुलाइएगा, पैसा नहीं। पास पहुँचे आप? फिर क्या हुआ, मतलब बहुत दिन से देखा हूँ कि ये बहुत गरम, मतलब हम लोग इस्लाम की धर्म से मतलब हराम हो रहा है। इसलिए गरीब इंसान आते हैं, आने के बाद पैसा देने के बाद वो ना घूम के चला जाता है। ऐसा भी होता है कि जो चला जाता है उसका पैसा वापस नहीं किया जाता है। ऐसा भी होता है। बहुत सारा मेरा भी दोस्त था, आया था, लेकिन उसका प्रोडक्ट भी नहीं मिला, बिना प्रोडक्ट के घूम के चला गया। मतलब देखने के बाद बहुत खराब लगा कि गरीब इंसान आते हैं, आने के बाद ऐसे वापस चला जाते हैं। फिर क्या हुआ, मैं मतलब अच्छा नहीं लगा, इसलिए बोला हूँ कि मुझे घर जाना है। ये 2 दिन से बोला हूँ, लेकिन बोला कि जाइएगा बात। खाना पीना भी नहीं देते थे? खाना पीना देता है, जैसे कि यहाँ पहले बोलता है कि 7 दिन 7 तरह का खाना होगा, लेकिन दिखाया जाए कि 2 टाइम, जैसे सुबह 10:30 बजे खाना देगा, फिर आपको रात में 8:30 बजे खाना देगा। 2 टाइम खाना होगा सर। और इसमें क्या होता है सर, देखिए खाना भी उतना बढ़िया नहीं होता है।
वो कमज़ोर खाना होता है, जिसकी वजह से देखिए सबका शरीर कमज़ोर हो गया है यहाँ जितना भी लोग दिखाया जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है अब्दुल अजीज़, मैं आसम बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। पुलिस के पास कैसे पहुँचे हैं? उसके बाद मतलब यहाँ से मतलब जो मेरा सीनियर है उससे बोला कि मुझे घर जाना। बड़े गैंग की एक बड़ी ठगी की गैंग है। पहले भी रक्सौल में इस गैंग के ऊपर में कांड दर्ज हुआ है, उसका कई लोग जेल गए हैं और अभी कुछ लोग फरार हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा पुनः नए कंपनी के नाम पर लोगों को ठगी करने का प्लान बनाया जा रहा है और ठगी किया ही जा रहा है। बल्कि इसमें जितने लोग हैं सारा ज़्यादातर 90% लोग ये वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ झारखंड और जो मालदा का जो बॉर्डरिंग इलाका है उधर के लोग हैं। बिहार के एक है कटिहार का लड़का और बाकी सब लोग दूसरे स्टेट के हैं। ज़्यादातर लोग निहायत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनको जो है नेटवर्किंग के नाम पर यहाँ लाया जाता है। इनसे किसी से 12,000, किसी से 17,000, किसी से 25,000 पैसे वसूल किए जा रहे हैं और उसके नाम पर इनको थोड़ी सी मतलब कपड़ा, एक शर्ट पैंट का कपड़ा, एक टाई, एक घड़ी ऐसे करके दे दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। इनको टारगेट रहता है कि ये किसी दूसरे को बेचें। इनफैक्ट बेचना नहीं था इनको, किसी दूसरे को उसमें जोड़ना था और उसे भी 25,000 लेना था। तो 2-4 हज़ार का ज़मीन पर 25,000 में बेचना था, जो इनसे संभव नहीं था। सामान क्या सामान है, एक शर्ट पैंट का कपड़ा है, एक टी शर्ट है, एक टाई है, एक घड़ी है और मिला जुला करके हमको लगता है कि सब दवा भी है, एक विटामिन की गोली है, उस पर 3500 रुपया प्रिंट है। वो क्या है उसका भी हम लोग पता करेंगे और जिस नाम की कंपनी से ये सामान बेचा जा रहा है उस कंपनी का एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है वो भी हमको देखना पड़ेगा। ये जो टी शर्ट हमको लगता है 200-300 का है, वो काफ़ी महंगा इन लोगों को बेचा जा रहा है। तो इसमें मूल रूप से ये है कि जो लोग जुड़ेंगे उनका पैसा, मोटा पैसा कंपनी वाले के पास जाएगा, कुछ कमीशन का पैसा इनको दे दिया जाएगा। जो इन्होंने 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया है शुरू में सामान लेने के लिए, ये कम से कम 20-25 लोगों को, 50 लोगों को जोड़ेंगे तब कमीशन के रूप में इनको मिलेगा। और यदि 50 लोग जुड़ गए तो 50 गुना 75 अगर हम देखते हैं तो मान के चला जाए कि 7.5 लाख रुपया कंपनी को जाएगा, उसमें से 10-20 हज़ार रुपया इनको मिलेगा। तो ये बड़ी ठगी है और हमको लगता है कि ये इंटर स्टेट लेवल पर ठगी का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका मूल ऑफिस दिल्ली वगैरह में कहीं पर है। इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किया गया है, 90 के आसपास हैं, एग्जैक्ट नहीं 89 या 90 के आसपास में हैं। तो एक बार फिर हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। इनके घर वाले को हम लोग सूचित कर रहे हैं। सभी लोगों का आईडी हम लोगों ने चेक किया है, लगभग सही है और सारे बच्चे जो हैं 18 से 25 वर्ष के बीच के हैं। अभी तक कोई माइनर नहीं मिला है हम लोगों को, बट ये ठगी के शिकार हैं। सरगना कौन है? इसका सरगना एक तो दीपक महतो करके हैं, जिनको हम लोगों ने हिरासत में ले रखा है। यही छतौनी में वो अपना फ्रेंचाइजी बोलते हैं इनको कि हमारा फ्रेंचाइजी है, तो उस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले करके और एक गोदाम बनाए हुए जहाँ पर ये सब सामान रखते हैं और इनसे पैसे लेने के बाद में उसको सामान डिलीवर किया जाता है। और उसको चलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं, इनको जो है बिजनेस के आधार पर एक लेवल निर्धारित किया गया है। किसी को गोल्ड का लेवल है, किसी को प्लैटिनम का लेवल है, किसी को एमराल्ड का लेवल है, इस टाइप से किसी का सफ़ायर का लेवल है। तो गोल्ड वाले जो 2 लाख बिजनेस करेंगे, एमराल्ड वाले जो है 4 लाख का बिजनेस करेंगे, मतलब 4 लाख का ठगी करेंगे, तो उनको एक रैंक बढ़ा दिया जाएगा, उनका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से एक नेट बढ़ा करके और गरीब और बेरोजगार लोगों की ठगी की जाएगी। कितने लोग हिरासत में एक बार काउंट कर लेते हैं, 5, 3, 8, लगभग दर्जन भर लोग हैं। सर, रक्सौल के बाद यहाँ पे कार्रवाई हुई है। रक्सौल का लिंकेज है कि जिस कंपनी के नाम पर केस हुआ था वो कंपनी का प्रोडक्ट इनके पास भी मिला है, तो निश्चित रूप से वो दोनों लिंक्ड हैं। और क्या लगता है कि जिले में अन्य जगह भी इस तरह का नेटवर्क चलता होगा, जैसे रक्सौल में हो गया, फिर मोतिहारी में हो गया? अभी तो मोतिहारी में इनका सेंटर है और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं इनसे हम लोग पूछताछ करेंगे। और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे साइबर DSP साहब और हम लोग पिछले 4-6 घंटे से इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये क्राइम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि ये क्राइम है और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।